मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बीए तृतीय वर्ष में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व क्लास में हमने दर्शन शास्त्र का संक्षिप्त परिचय एवं न्याय दर्शन की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम न्याय दर्शन की प्रमाण मीमांसा का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम न्याय किसे कहते हैं। प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय। वात्स्यायन के अनुसार प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की परीक्षा करना ही न्याय है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति दृश्य धातु से लुट् प्रत्यय करने पर देखना अर्थ में निष्पन्न होती है, जिसका अर्थ है केवल चक्षु इंद्रिय से देखना ही नहीं अपितु तत्व का साक्षात्कार करना ही दर्शन है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण आदि 16 पदार्थों से मोक्ष अर्थात निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। यहाँ प्रमाण आदि कहने का तात्पर्य 16 पदार्थों से हैं। वह 16 पदार्थ हैं प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों या इन 16 तत्वों के ज्ञान से ही व्यक्ति निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है। न्याय शास्त्र की 3 प्रकार से प्रवृत्ति है: उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। 16 पदार्थों में सर्वप्रथम प्रमाण शब्द को कहा गया है। प्रमाण शब्द का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात सत्य ज्ञान में जो सहायक हो या यथार्थ ज्ञान का साधन अथवा किसी विषय का यथार्थ ज्ञान पाने का कारण या उपाय को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के लक्षण में 2 शब्द हैं, प्रथम प्रमा और दूसरा करण। प्रश्न उठता है कि प्रमा किसे कहते हैं, तो प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। प्रमा का लक्षण है यथार्थानुभव प्रमा। यथार्थ यानी सत्य, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका उसी प्रकार का जो ज्ञान है वह यथार्थ ज्ञान है। जैसे घट को घट रूप में जानना, पट को पट रूप में जानना। प्रमा के लक्षण में यथार्थ अनुभव शब्द है। यह अनुभव स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अब स्मृति क्या है, तो कह रहे हैं ज्ञातम विषयम ज्ञानम स्मृति या संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। प्रमाण के लक्षण में प्रमा शब्द को हमने बताया। अब करणम, तो करणम क्या है, साधक तमम करणम या प्रकृष्टम करणम, अर्थात कार्य में जो विशेष रूप से सहायक हो वह करण कहा जाता है। हमने यथार्थ को पढ़ा, यथार्थ, उसके पश्चात अयथार्थ, जो वस्तु जिस प्रकार की है उसे उस रूप में न जानना ही अयथार्थ अथवा अप्रमा है। यह संशय, विपर्य और तर्क ज्ञान से 3 प्रकार का है। जैसे अंधकार में रस्सी को सर्प समझना, तो वस्तुतः
रस्सी है लेकिन उसको सर्प समझा है, तो यहाँ सर्प अयथार्थ ज्ञान हो गया। यथार्थ अनुभव भी 4 प्रकार का है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। तो इनके ज्ञान के जो साधक हैं वो प्रमाण कहे जाते हैं। तो न्याय 4 प्रकार के प्रमाणों को मानता है। न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दः प्रमाणानि। ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण हैं। शेष ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अनुपलब्धि व अभाव का इन चारों में ही अंतर्भाव करते हैं, क्योंकि अन्य दर्शनों में कुछ लोग ऐतिह्य को 4 के अतिरिक्त मानते हैं, कुछ ऐतिह्य अर्थापत्ति को भी मानते हैं और कुछ संभव और अभाव को भी मानते हैं। लेकिन न्याय शास्त्र ने या न्याय दर्शन ने इन चारों प्रमाणों का, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द में ही अंतर्भाव किया है। सर्वप्रथम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे सभी दर्शन मानते हैं, जिसका लक्षण निम्न प्रकार से है। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष, साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अब साक्षात्कारी अर्थात इंद्रिय जन्य और प्रमा यथार्थ ज्ञान। इंद्रिय जन्य यथार्थ ज्ञान के करण को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष उस असंदिग्ध अनुभव को कहते हैं जो इंद्रिय संयोग से उत्पन्न होता है और यथार्थ भी होता है। यह प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक रूप से 2 प्रकार का होता है। लौकिक भी बाह्य और आंतरिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है। बाह्य प्रत्यक्ष में जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि हमारे शरीर के बाहर रहती है, इसलिए इसे बाह्य प्रत्यक्ष कहा गया है, जिसमें चक्षु इंद्रिय और वस्तु का संयोग इसे चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय के साथ साक्षात संबंध होने से उत्पन्न ज्ञान रासन प्रत्यक्ष, घ्राणेन्द्रिय के संबंध से घ्राणज प्रत्यक्ष, त्वग इंद्रिय के संबंध से त्वाच प्रत्यक्ष तथा श्रोत्रेंद्रिय के संबंध से श्रावण प्रत्यक्ष, ये 5 प्रकार के बाह्य प्रत्यक्ष कहे जाते हैं। दूसरा मानस प्रत्यक्ष। मन आंतरिक इंद्रिय है तथा इसके साक्षात संबंध से सुख, दुख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, धर्म, अधर्म आदि का जो ज्ञान होता है उसे मानसिक प्रत्यक्ष कहते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष भी 2 प्रकार का होता है, एक तो निर्विकल्पक और दूसरा सविकल्पक। निर्विकल्पक नाम जात्यादि योजना रहितम ज्ञानम निर्विकल्पम, अर्थात जिसमें वस्तु के स्वरूप की प्रतीति होती है लेकिन उसके नाम, जाति, गुण आदि की प्रतीति नहीं होती है। यानी सामने कुछ है, अब कौन सी वस्तु है, उसका नाम क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, ऐसा ज्ञान निर्विकल्पकम ज्ञान कहलाता है। दूसरा सविकल्पकम, नाम जात्यादि योजना सहितम सविकल्पकम, अर्थात जिसमें वस्तु के स्वरूप की प्रतीति के साथ उसके नाम, जाति, गुण आदि की भी प्रतीति होती है, वह सविकल्पकम ज्ञान होता है।
या सविकल्पकम प्रत्यक्ष होता है। जैसे यह श्याम है, ये लंबा है, ये ब्राह्मण है, ये गोरा है। इस प्रकार का जो प्रत्यक्ष है वो सविकल्पकम प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष आवश्यक है माना गया है। यह सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है, जिसे षड्विध सन्निकर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये जो षड्विध सन्निकर्ष है ये लौकिक सन्निकर्ष है। यह 6 प्रकार का निम्न प्रकार से संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय और छठा विशेषण विशेष्य भाव। पहला संयोग। जब चक्षु इंद्रिय द्वारा घट विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है तब चक्षु इंद्रिय तथा घट अर्थ होता है। इन दोनों का सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। दूसरा संयुक्त समवाय। जब चक्षु से घटगत रूपादिक अर्थात उसके गुणादि का ग्रहण होता है कि घट में श्याम रूप है, तब चक्षु इंद्रिय है, घट रूप अर्थ होता है और इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। तीसरा संयुक्त संवेद समवाय। जब चक्षु से घट रूप में संवेद रूपत्व सामान्य का ग्रहण किया जाता है तब चक्षु इंद्रिय रूपत्व आदि सामान्य अर्थ और उन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष ही होता है। चौथा समवाय। जब श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता है तब श्रोत्र इंद्रिय और शब्द अर्थ होता है और इन दोनों का संबंध समवाय संबंध होता है। पांचवा संवेद समवाय। जब शब्द में समवाय संबंध से रहने वाले शब्दत्व आदि सामान्य जाति का श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण होता है तब श्रोत्र इंद्रिय है और शब्दत्व आदि सामान्य अर्थ हैं। इन दोनों का सन्निकर्ष संवेद समवाय होता है। छठा विशेष्य विशेषण भाव। जब चक्षु से संयुक्त भूतल में यहाँ भूतल में घट का अभाव है, इस प्रकार का घटाभाव का ग्रहण होता है तब विशेष्य विशेषण भाव संबंध होता है। तब चक्षु से संयुक्त भूतल का घटाभाव विशेषण होता है और भूतल विशेष्य होता है। इस प्रकार ये 6 सन्निकर्ष हैं। ये तो हो गए लौकिक प्रत्यक्ष। अब है अलौकिक प्रत्यक्ष। दूरस्थ और अविद्यमान पदार्थों का भी ग्रहण करता है। अलौकिक प्रत्यक्ष 3 प्रकार का होता है। पहला सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, दूसरा ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति और तीसरा योगज प्रत्यक्ष। तो पहला है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। ज्ञात सामान्य या सामान्य ज्ञान को सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति सन्निकर्ष कहा जाता है। इसमें दूरस्थ अथवा समीपस्थ, विद्यमान और अविद्यमान सभी प्रकार के सामान्य आश्रयों का प्रत्यक्ष होता है। यह प्रत्यक्ष उसी दशा में अथवा उसी स्थिति में होता है जब सामान्य किसी आश्रय के लौकिक प्रत्यक्ष की सामग्री सन्निहित रहती है। इसी सन्निकर्ष में किसी एक धूम मात्र से किसी एक मात्र वन्य के साचर्य ज्ञान से सब धूमों में सब वन्य की व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है।
तथा सन्निकृष्ट धूम में वह्नि की व्याप्ति का निश्चय रहते हुए भी असन्निकृष्ट धूम में वह्नि व्यभिचार का संदेह होता है। तीसरा, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति। श्रीखंड चंदन का ज्ञान चक्षु और श्रीखंड चंदन के संयोग से होता है और यह चंदन है। इस ज्ञान के कारण ही हमें सुगंध का भी ज्ञान हो जाता है। यही ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति है। सुगंध का ज्ञान सामान्य लक्षणा से हो जाता है, किंतु सुगंधत्व का ज्ञान सामान्य लक्षणा से नहीं होता, क्योंकि सुगंध के साथ चक्षु का सन्निकर्ष नहीं होता। इसलिए सुगंध में रहने वाले सामान्य का ज्ञान ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से होता है। अतः जहाँ सामान्य लक्षणा से ज्ञान न हो, वहाँ ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति को स्वीकार करना आवश्यक है। तीसरा, योगज प्रत्यक्ष। सूक्ष्म अर्थात परमाणुओं और अन्य परोक्ष भूत वस्तुओं का ज्ञान हस्तामलकवत योगियों को होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के साधक लौकिक उपायों की आवश्यकता योगियों को नहीं होती, किंतु उन्हें इन सब का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार के ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। योगियों की सिद्धि के प्रभाव से प्रत्यक्ष रूप में ये ज्ञान साधारण या असाधारण सन्निकर्ष के बिना ही होता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक दो प्रकार का कहा गया है। फिर ये जो हमने उनके भेद बताए हैं। धन्यवाद।